नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि अफगानिस्तान जैसा देश जिसकी सैन्य स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और अपनी सैन्य स्थिति कमज़ोर होते हुए भी उसने पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर हलचलें पैदा हो गई हैं। पाकिस्तान को बुरी तरह इसके द्वारा नस्ते नाबूद किया गया है। चलिए समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान वॉर की पूरी कहानी और इसका संपूर्ण विश्लेषण, जिसमें कहीं ना कहीं इसके लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने ही की है। रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर की घोषणा कर दी है और अब लगातार पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर जो है हमले कर रहा है और इस प्रकार के अलग अलग जो दावे कर रहा है कि उसने पता नहीं कितने ही अफगानिस्तानियों को मार दिया है और अफगानिस्तान के कितने ही बेस कैंप उड़ा दिए, कितने ही टैंक उड़ा दिए, इस प्रकार के दावे कर रहा है जिन्हें अफगानिस्तान के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया है। रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अभी हाल ही में जो ओपन वॉर शुरू हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकतें काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार हैं और इस लड़ाई की शुरुआत हाल ही में नहीं हुई है। इसकी शुरुआत तो तभी हो चुकी थी जब 10 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान की राजधानी पर हमला किया और देश के पूर्वी हिस्से में एक बाजार पर बमबारी की। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था और पाकिस्तान ने उस समय अफगानिस्तान के क्षेत्र के अंदर उन ठिकानों और संगठनों को खत्म करने के लिए हमले किए थे जिन्हें वह आतंकवादी ठिकाने या फिर संगठन मानता है। यानी 10 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की राजधानी क्षेत्र के अंदर, उसके बाज़ारों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बमबारी और अटैक किए और इसमें कहीं ना कहीं उसके द्वारा अफगानिस्तान की जो राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है उसका भी उल्लंघन किया है। और इसमें पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि उसके द्वारा अफगानिस्तान के अंदर जो ठिकाने हैं, आतंकवादी ठिकाने हैं, जो संगठन हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए उसके द्वारा बमबारी की गई थी। उसके द्वारा सिविलियन पर जो है किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया गया है। अब उत्तर पश्चिमी पेशेवर में एक सम्मेलन में शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगानिस्तान को एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके सबूत भी शरीफ के पास मौजूद हैं। यानी उसके द्वारा कहा गया कि अफगानिस्तान को एक ऐसे अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं अफगानिस्तान में बैठ करके और वहीं से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हमले करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके द्वारा एक पेशेवर में जो सम्मेलन हुआ था उसमें कहा और इसके साथ ही पाकिस्तान के लोगों के जीवन की रक्षा और उसकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और आगे भी उठाए जाते रहेंगे। इस प्रकार का इसके द्वारा भाषण दिया गया। और हाल ही में पाकिस्तान में हिंसा में तेज़ी आई है जिसकी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तानी तालिबान ने ली है और यह समूह अफगानिस्तान जो तालिबान है उससे पूरी तरीके से अलग है, लेकिन उसका एक सहयोगी माना जाता है क्योंकि इनकी जो विचारधाराएँ हैं वो सेम ही है। अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या है? तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, जिसे पाकिस्तान तालिबान के नाम से जाना जाता है, यानी पाकिस्तानी तालिबान के नाम से इसे जाना जाता है और पाकिस्तान में स्थित एक चरमपंथी जो आतंकवादी संगठन है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्य रूप से ये समूह पाकिस्तानी सेना और इसके अलावा सरकार के खिलाफ लड़ता है, जिसका उद्देश्य खैबर जो पख्तूनवा है उसके सहित पाकिस्तान में अपने तरीके से शरिया के कानून को लागू करना है। और यह अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन दोनों की विचारधाराएं वो है समान है और पेशावर जो स्कूल हमला है उसके जैसे जो बड़े हमले हैं उनके लिए यही जिम्मेदार है। यानी कहीं ना कहीं जो TTP है उसके द्वारा पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमले किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अटैक किए जाते हैं और पेशावर के अंदर जो स्कूल पर जो बड़े हमले किए थे, अटैक किया था, वो भी TTP के द्वारा ही करवाया गया था। और इससे कहीं ना कहीं ये एक चरमपंथी संगठन है जो पाकिस्तान के अंदर पनप चुका है और इसी को टारगेट करते हुए अफगानिस्तान में पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया था। चाहे वो इसे टारगेट करते हुए अटैक किया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हवाला जो है इसी का इसमें पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। अब ऑपरेशन, यहाँ पर एक ऑपरेशन भी शुरू किया गया है पाकिस्तान के द्वारा जिसका नाम दिया गया है गजब लिल हक। इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे नाम दिया गजब लिल हक और इसमें दावा किया कि उसने काबुल में 2 ब्रिगेड मुख्यालय पूरी तरीके से नष्ट कर दिए हैं। इसके अलावा इसने कंधार में कोर मुख्यालय और ब्रिगेड मुख्यालय, गोला बारूद डिपो और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स जो बेस है उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। पख्तिया प्रांत में एक कोर मुख्यालय को निशाना बनाया गया और इसमें नष्ट कर दिया गया, यानी उसे भी नष्ट कर दिया। इसके अलावा इसमें कुल मिलाकर 133 तालिबानी लड़ाके इसमें मारे गए हैं और 200 से अधिक पूरी तरीके से इसमें घायल कर दिए गए हैं।
और इसके अलावा 27 चेक पोस्ट या पोस्ट इसमें नष्ट कर दिए हैं और 9 पर कब्जा कर लिया गया है। 2 कोर हेडक्वार्टर और इसके अलावा 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 3 बटालियन हेडक्वार्टर और 2 सेक्टर हेडक्वार्टर इसमें इसके द्वारा अपने हमलों में पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। एंड इसके अलावा 80+ टैंक और आर्टिलरी जो APC है उनको पूरी तरीके से पाकिस्तान के द्वारा तबाह कर दिया है। और इस प्रकार की अपनी घोषणाएं करते हुए पाकिस्तान का जो सूचना मंत्रालय है उसके द्वारा ये इस प्रकार से एक्स पर पोस्ट करते हुए अपना रेफरेंस दिया गया और एक वीडियो जारी की गई। अब अफगान तालिबान की जवाबी कार्रवाई की बात करें तो तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के हमलों को कायरतापूर्ण बताया और काबुल, कंदार तथा पक्तिया में हवाई हमलों की पुष्टि की कि हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा हवाई रूप से हमले किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अटैक किए हैं। उन्होंने दावा किया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अफगानिस्तान ने इन हमलों को निरंतर आक्रामक रूप दिया है। यानी पाकिस्तान आक्रामक होकर ही हम जो है इस प्रकार के अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रहा है और इसके पीछे जो है ऐसे ही जो है अपने मन में आई तभी जो अटैक कर दे रहा है। अफगानिस्तान जो सरकार है उसने और उसकी सेनाओं ने एक बड़े सीमा अभियान के दौरान 19 पाकिस्तानी सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया है और 55 पाकिस्तानी सैनिकों को इसमें मार गिराया है। यानी जैसे ही अफगानिस्तान के द्वारा जवाबी कार्रवाई शुरू की गई तो 19 पाकिस्तानी सैनिक चौकियाँ हैं उन पर कब्जा कर लिया गया और इसके अलावा इसमें 55 जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उन्हें यहाँ पर इसके द्वारा मार गिराया गया है। एंड अब दोनों देशों की सैन्य स्थिति की बात करें कि कौन सा देश इसमें कितना ज़्यादा ताकतवर है तो पाकिस्तान के पास 6.60 लाख सक्रिय सैनिक हैं और इसके अलावा रिजर्व सैनिकों की संख्या से बढ़ाकर देखा जाए तो ये आंकड़ा 17 लाख तक पहुंच सकता है। वहीं अफगानिस्तान सेना के पास 1.65 लाख से लेकर के 1.72 लाख तक सक्रिय सैनिक हैं। रिजर्व सैनिकों की संख्या के साथ ये आंकड़ा देखा जाए तो ये पूरी तरीके से 2 लाख तक पहुंच सकता है। एंड इसके अलावा पाकिस्तान के पास तालिबान की तुलना में 4 गुना सक्रिय सैनिक हैं और पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में 2677 टैंक हैं और वहीं अफगान सेना के पास 100 से 200 टैंक हैं जिनकी हालत अभी बेहतर नहीं है। यानी अफगानिस्तान सेना के पास टैंकों की कमी है लेकिन पाकिस्तान के पास टैंक काफ़ी ज़्यादा हैं और अफगानिस्तान सेना के पास जो टैंक हैं उनकी हालत अभी भी उतनी ज़्यादा सही नहीं है कि वो जो है लड़ाई में उनका उपयोग किया जा सके। एंड इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के पास 59,000 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और 6,000 से अधिक जो है AFV हैं। एंड इसके अलावा वही तालिबान के पास जो है HUMV हैं जो अमेरिकी सेना जाने से पहले अफगानिस्तान के अंदर छोड़ गई थी और इसके अलावा पाकिस्तान के पास 6,400 के करीब जो है तोपें हैं और वहीं तालिबान के पास कुछ केवल 100 के करीबन तोपें हैं और पाकिस्तान के पास 1399 हवाई जहाज़ है जिनमें 400 से अधिक जो है फाइटर जेट्स हैं। एंड इसके अलावा लेकिन पाकिस्तान की स्थिति देखी जाए तो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अफगानिस्तान सेना के पास 9 पुराने प्लेन और इसके अलावा 13 हेलीकॉप्टर्स हैं। यानी हर स्थिति में देखा जाए तो अफगानिस्तान की सेना है वो पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और ऐसा होते हुए भी वो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी कर दे रही है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पूरी तरीके से हलचल मच गई है और पाकिस्तान जो है अब बड़े बड़े हमले करने पर मजबूर हो गया है। तो इस प्रकार से रिसेंटली अफगानिस्तान के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उससे पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और अब पाकिस्तान के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च करके जो है अब जा करके जो अफगानिस्तान है उसके अंदर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति दोस्तों इतनी ज़्यादा सही है और इसमें इसके पास सेना भी काफ़ी ज़्यादा है और उसके बावजूद जब अफगानिस्तानी अटैक हो रहे हैं तो उसकी स्थिति ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा भीषण जो है अटैक किए गए हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। और एक छोटा सा देश हमें तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि एक ऐसा देश जिसकी स्थिति सैनिक रूप से इतनी ज़्यादा सही नहीं है, पाकिस्तान सैनिक रूप से थोड़ा सही है, उसके बावजूद पाकिस्तान की स्थिति ऐसी कर दी है उसके द्वारा कि देखने लायक है। वास्तव में पाकिस्तान की जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरसेप्टर्स हैं वो चाइनीज़ हैं और चीन से खरीदी गई चीज़ें हमें पता है कि ज़्यादातर काम नहीं करती हैं। और रिसेंटली अभी हाल ही में जो देखा गया है कि पाकिस्तान का जो एक हवाई जहाज़ मारा गया है F-16 वो भी कहीं ना कहीं एक अमेरिकी जहाज़ है और उसकी भी पाकिस्तान के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है कि उसे जो है मारा गया है और वो पाकिस्तान का है बिकॉज उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ये क्या बेइज्जती से कम लगता है?
अब यहाँ पर पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत को धमकियाँ देता रहता है, तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति भी देख लेते हैं। सिर्फ ये उस आंकड़े से है कि दुनिया में भारत चौथी मजबूत शक्ति है और इसमें भारत के पास 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, 2123 एयरक्राफ्ट्स हैं, इसके अलावा 42 वॉरशिप हैं, 150 परमाणु हथियार हैं, 4292 जो है भारत के पास टैंक मौजूद हैं। और भारत की सैन्य शक्ति की बात की जाए तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि पाकिस्तान उसके सामने टिक ही नहीं पाता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा कायर हो चुका है कि वो जब उसके बूते कुछ नहीं होता है, जब उससे लगता है कि मेरे से अब कुछ नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है, सिविलियंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और ऐसा ही उसके द्वारा अफगानिस्तान के अंदर किया गया है, बाज़ार के अंदर हमला किया गया हो या फिर अन्य जगहों पर हमला किया गया हो, उसके द्वारा सिविलियंस पर ही अटैक किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से उसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत के द्वारा पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन थे उन्हें नष्ट किया गया था, तो उस दौरान पाकिस्तान के द्वारा जो पूंछ के अंदर जम्मू कश्मीर में हमले किए गए थे वो सिविलियंस पर ही अटैक किए गए थे। तो इतनी ज़्यादा जो है पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज़्यादा नीच हो चुकी है कि वो जब उसके बूते कुछ नहीं होता है, जब वो सेना का सामना नहीं कर पाता है किसी देश का, तो वो उस देश के सिविलियंस पर अटैक करना शुरू कर देता है, ताकि पता है उसे कि सिविलियंस कुछ नहीं कर सकते हैं और सैनिकों के सामने वो कुछ कर नहीं पाता है। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी गुस्सा जो है उन सिविलियंस पर निकालता है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा ये जो अटैक किए गए थे और उसी के फलस्वरूप अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये वॉर शुरू हो चुका है, जो पता नहीं अब कहाँ जा करके ख़त्म होगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।